क्योंकि वो जरूरी था। तुम क्या दिल्ली में रहे हो, और अभी जामिया हिंदू ये सब बहुत ही, इस समय हर चीज इस समय कंट्रोवर्शियल है, और तुम जहां से जा रहे हो ना, दिल्ली इज अ हॉट टॉपिक एट द मोमेंट। यस सर। तो इसको जरूर पढ़ लो। ठीक है सर। तुम्हारे सीएम के साथ क्या हो रहा है, पीएमएलए क्या है, ये सब अगर नहीं जानोगे तो तुम डिफेंड दोनों को नहीं कर पाओगे। तुम्हारा काम डिफेंड करना नहीं है, तुम्हारा काम जो कोर्ट बोला है बस वो बोलना है। यस ठीक है। और कभी कभी जैसे इस कॉलेज में सीट लिया, उस कॉलेज में सीट लिया, उसमें कोई कभी नुकसान नहीं होता है, विजडम आपके साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करती है। यस ठीक है। पर जिसका आंसर तुमको नहीं पता है, वन नेशन वन इलेक्शन का अगर कमेटी का रिपोर्ट तुमको नहीं पता है, तो जो मेंस में 4 महीने पहले लिखे हो वो आंसर मत बोलो। और ठीक। तुम्हारा जो थोड़ा जो एक इशू हमको लगा कि यस तुम भावनाओं में बहते हो। अंग्रेजी के शब्द तुमको अच्छे पता है, अंग्रेजी अच्छी है, बोलते हो, उसमें क्या होता है देखो, जैसे एक जगह तुमने कहा शुड आई टेल यू सर व्हाई, एक मोमेंट था ना जब हमने क्वेश्चन पूछा था, हाँ। तुमने तो वो तो हमने नहीं पूछा। यस सर। तो बस जो पूछा गया है उसका टू द पॉइंट आंसर दो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, क्योंकि यहाँ तो हम लोग अभी तुमसे 2 साल 5 साल उम्र जो भी थोड़ा बहुत, वहां तुमसे डबल एज का आदमी बैठा है। हाँ उनके जी। लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका ईगो को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो रहा है। यस सर। तो उनकी बात सुनो, और अगर नहीं आता है तो बोलो नहीं आता है, आता है तो उसको 2 से 3 लाइन में समराइज करो। ओके सर। मतलब एकदम ये नहीं कि इतना बोल दे कि अगला आदमी भूल जाए कि भाई, आपको उसके इंटरप्ट नहीं करना पड़े। यस सर। आप 2 से 3 लाइन से ज्यादा कुछ भी बोलोगे ना, हम उसी से कीवर्ड निकाल निकाल के पूछते रहेंगे, आप भी बहते रहोगे, और उससे फिर आपका डाइवर्स इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। ओके सर। समझ रहे हो कि जैसे इधर ABCD मतलब 10 टॉपिक पूछे जा सकते हैं, पर अगर आप एक ही टॉपिक पे बोलना चाहोगे तो वो आदमी बोलते रहेगा, उसको तो टाइम पास करना है यार, उसको कौन सा, तो ये थोड़े कि उसको गोल्डन कप मिल जाएगा। यस सर। तो वैसा कुछ नहीं है, आपके आंसर वैसे ठीक है, ओवरऑल यू हैव अ गुड पर्सनालिटी, मुस्कुराते रहते हो ऐसे स्ट्रेस एनवायरनमेंट में, वो भी ठीक है। थोड़ा जुकाम था इसलिए नाक वाक निकला होगा, बस स्ट्रेस में नहीं ना निकला, तो बाद आंसू नहीं निकला वो ठीक है। तबीयत बाकी खराब है सर। तबियत खराब है, हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ठीक है यार, बस मेरी तरफ से यही फीडबैक है। बाकी तुम बोल पाए सब में, ये सबसे बड़ा तुम्हारा प्लस है। नहीं तो लोग कई बार, और ऐसा वहां पे भी हो सकता है, वहां कुछ भी हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन्वायरमेंट की, आपको कुछ भी बोल सकते हैं वो, तो यस उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, और मोर और लेस आप कॉन्फिडेंट हो, और बाकी जो टीम मेंबर्स बताएंगे तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेना। आपका अगर मेरे से कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हो। सर जैसे किसी क्वेश्चन में मतलब आई वेंट ब्लैंक इन अ कपल ऑफ क्वेश्चन इवन दो मेरे को शायद वो आता था, जब इंटरव्यू खत्म हुआ तब याद आया तो तो उस बोल सकते हो सर कि कैन आई टेक अ मोमेंट। तुम मोमेंट लेना तो बहुत अच्छी बात है, देखो व्हेन यू टेक अ मोमेंट यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन एंड द पर्सन हु इज आस्किंग दैट क्वेश्चन, कि वाह देखो मैंने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। द मोमेंट आप तुरंत आंसर दे रहे हो, मेरे लग रहा है यार इसको ये आता है, अब मैं अगला मैं बताता हूँ उसको, मतलब ये मैं आपको उसकी साइकी बता रहा हूँ, मतलब जो एग्जामिनर वहां बैठा होगा कि अच्छा इसको ये भी आता है, अच्छा नेक्स्ट पूछता हूँ। मतलब आपको क्यों किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, नहीं, आपको क्वेश्चन में समय बिल्कुल लेना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन है, तुरंत बोलने की जरूरत ही नहीं, इट्स अ वास्ट टॉपिक। आप क्या बोलोगे आपको पहले फ्रेम करना चाहिए, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है या फिलॉसफी है जो भी लोगों ने पूछा, तो उसमें जहां पे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना और सब्जेक्टिव आंसर है, वहां तो समय लेना ही लेना चाहिए, वो दिखाता है कि आप में डेप्थ है। यस सर। ठीक है ना। यस। थैंक यू सर। क्षितिज सर। स्वास्तिक, यार मेरा फीडबैक भी ये है कि आई रियली लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल ओवरऑल। मतलब आप यू आर अ गुड स्पीकर एंड फ्लुएंट इन द लैंग्वेज जो मीडियम है आपका इंटरव्यू का। सो बट ओवर टाइम इन द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू कुछ जगह मुझे आप कंट्रडिक्टरी लगे। एंड देखिए फिलोसफी इफ यू आर आपका ऑप्शनल भी रहा है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन इट, तो फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड का जो स्टूडेंट है उससे ये तो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि यू आर एंड एलिमेंट्री मिस्टेक अगर लेट्स से समवन डज के आई कैन बी अ चारवाक एंड अ बुद्धिस्ट एट द सेम टाइम, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आई हैव रेड बोथ ऑफ देम, सो आई मीन
to my understanding you cannot be both at the same time. ठीक है, you will be contradicting both, then you are neither. Yes, sir. ठीक है, and understand the question that it is asked also. आपसे पूछा गया कि your philosophy है ना, Yes, sir. and that and मुझे भी ये लगा कुछ क्वेश्चंस में कि यू वर नॉट, मतलब आप एक ट्रेन ऑफ थॉट थी जो आपकी जो चली चली जा रही थी, तो समटाइम्स आई हैड टू स्टॉप यू टू आस्क मे बी, जैसे फुटबॉल वाले क्वेश्चन में आई स्टॉप्ड यू आफ्टर योर फर्स्ट पॉइंट बिकॉज आई थॉट कि वो बहुत लंबा खींचेगा. Yes, sir. So maybe you had a better point in the next point, but I was not made aware of it. Yes, तो sir. आपके जो whatever your try to prioritize, जैसे आप मेंस आंसर में लिखते थे कि Yes, जो sir. पॉइंट नंबर 5 है वो आप पहले बोल दोगे तो शायद एग्जामिनर 5th तक पढ़ेगा नहीं. Some similar thing is here also. And one principle that we use in writing also, that our sentences are not supposed to be longer than a limit. Yes, sir. ठीक है ना, 10-15 वर्ड से ज्यादा का अगर सेंटेंस है तो वो फिर उसका पढ़ने वाले का माइंड भी नहीं इतना कैच हो पाता है. So try to implement that in your answers as well, because you have good command over language. That is why I'm telling you to do it, because आप कर सकते हो. Yes, sir. And over time एक चीज और भी लगी कि कुछ जगहों पे आपका your knowledge is a bit superficial. Yes, sir. That was brought out. And एक जगह I felt particularly I felt कि जब आपसे ट्राइबल्स के बारे में पूछा गया था, it was a very general question, not particularly आप दिल्ली से हो तो आपके यहाँ कोई ज्यादा there are no major tribals. Yes, sir. आपको एक you were given a very open slate कि आप इंडिया के किसी ट्राइबल का नाम बताओ या Yes, ट्राइब, है ना. So you were एक तो you were not able to recall, and you were recalling it in a very immature manner, what I felt. ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था. तो आई मीन इफ हैड समवन बीन फ्रॉम अ ट्राइबल बैकग्राउंड तो मे बी शायद उसको नहीं अच्छा लगता ये. एंड दैट आल्सो शोज कि मे बी यू आर नॉट अवेयर अबाउट देयर इश्यूज, which I'm sure you are, because आपने यार you qualified an exam मेंस उसमें without awareness about tribals, I believe you would not have written those answers. So I'm sure you are aware. Maybe you are not able to recall right now. तो yes, उसको आप देखें. And see, sometimes there were many candidates. अब तो this is मतलब आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने ही वाले हैं. Till yes, now, I'll tell you other examples also. There were many candidates जिनका fluency was lot lesser than you. yes, sir. ठीक है, but from a standpoint of the interviewer, मतलब they were also very under confident saying कि भाई हमारा fluency इतना अच्छा नहीं है in English, but are we coming across as a good personality? So definitely, because they were coming across with, मतलब ऐसा लग रहा था कि they had some lived examples, and even though they are not fluent, they were able to communicate clearly. आपकी problem is different. You are very fluent, but you are not able to communicate clearly. Yes, sir. You understand what I'm trying to say? So that is the issue. तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ they are a bit articulated your answers and a bit dress up किया हुआ. So things like that. So but nothing doing. I think you're a good candidate overall. This is मतलब nitpicking वाली बात है. And whatever benefit you can gain from these insights, and wish you all the best. Swasti. Thank you, sir. लाइक आई जस्ट वांट टू ऐड, जैसे कि क्षितिज सर ने एक बोला कि पॉइंट्स प्रायोरिटाइज करके बोलना चाहिए, दूसरा ट्राइबल का. तो देखो आपका वाई आईएफएस में आपने खुद ने एक बार बोला था कि भाई ट्राइबल इश्यूज को मुझे सर्व करने को मिलेगा, ठीक है. तो यू वांट टू जॉइन दिस सर्विस की यू वांट टू हेल्प ट्राइबल, फिर उनके बारे में पता तो होना चाहिए ना कि कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं. एटलीस्ट दिल्ली के आसपास के स्टेट उठा लो, ठीक है, या कहीं आप ट्रेल वेल पे गए, नीचे ट्रेल पे गए, वहाँ पे उस तरह के, प्लस उनके बारे में स्कीम्स, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बी थॉरो ऑन इट, क्योंकि ये इट इज कमिंग, व्हाई डू वांट टू जॉइन दिस सर्विस. तो आप वो अच्छे से आंसर नहीं दे पा रहे थे, इट लुक अक्रॉस थोड़ा सा डिसऑनेस्ट था, ठीक है. बाकी प्रायोरिटाइज, जैसे कि मैंने पूछा कि व्हाई दिल्ली इज मोस्ट पोल्यूटेड, तो आप पिन पॉइंटेड आंसर नहीं दे रहे थे, राइट. अब आपने उसमें बहुत जल्दी बोल दिया फर्स्ट सेकंड नंबर पे फार्मर का इशू.
राइट, फार्मर का इशू नहीं है, राइट, दिल्ली का जो इशू है इट इज 7th 8th नंबर का रीजन होगा, इफ यू सी द डेटा, एंड फार्मर्स डोंट कीप बर्निंग स्टबल 365 डेज, राइट, हार्डली साल भर में वो 10 दिन का प्रोसेस होता है, तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो बेसिकली उसको प्रायोरिटाइज करो, राइट, ब्रिंग इन बेटर बेटर पॉइंट्स। तो एक तो ये हो गया, बाकी देखो जो अच्छे लोग कैंडिडेट हैं जो अच्छे नंबर लेके आते हैं उनमें तीन चीज होती है, राइट, जो 200 प्लस लाते हैं। एक जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, तो आपके पास लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अब आपने जो इंटरव्यू दिया है 1 घंटे का इंटरव्यू हो गया है, इसको दोबारा से देखना, सेम क्वेश्चन लगभग वहां भी पूछेंगे, तो इसमें आप देखो क्या कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, किसमें आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं लग रहा है। जैसे कि फिलोसफी के जो स्कूल थे वही कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए, राइट, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं, यू कैन वर्क इन नेक्स्ट 4-5 डेज, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। तो जो मैं बता रहा था, जो सबसे अच्छे नंबर लाते हैं उनमें क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस होता है, उनके आंसर्स पॉइंटेड होते हैं, राइट। अगर आप कुछ अच्छे मॉक इंटरव्यू देखेंगे यूट्यूब में, प्लानट जियोलॉजी के चैनल पे भी होंगे, कुछ जो अच्छे बच्चे हैं जिनके 210-15 लाए हैं, वो कभी कभी फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली ऐसे सीधे सीधे आंसर देते हैं। तो Yes. आपकी सिंस कम्युनिकेशन इज गुड, आप वो उठा सकते हो, ठीक है, तो वो एक बेटर होगा। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हो कभी कभी, ठीक है। एक बोलते हैं ना कंपोजर, जैसे कि सात्विक सर बोल रहे थे कि मैं टेक अ मोमेंट बोलना बड़ा अच्छी बात है, तो मैं तो बोलता हूँ कि हर क्वेश्चन के बाद 3 सेकंड का पॉज लो। उन्होंने आंसर क्वेश्चन पूछा, आपके हाथ आपकी नीज पे हैं, 1 2 3, नाउ रिस्पॉन्ड। तो इससे आपका कंपोजर भी अच्छा लगेगा ना, दिस इज समथिंग जो आप अभी इंक्लूड कर सकते हो, कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं, राइट। थोड़ा सा पॉज बढ़ा देना, तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोसेसिंग भी अच्छी होगी, पॉइंट्स ऑर्डरली आएंगे, ठीक है। और जो थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ बोलना है, पॉइंटेड बोलना है, एक वो काम भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। बाकी कभी कभी ना यार शब्दों का चयन बहुत अच्छा करना चाहिए ना, खासकर जैसे कि दिल्ली सीएम पे 2 बार सवाल पूछे, ऋषभ सर ने भी पूछा था, इन्होंने भी पूछा था, सात्विक ने। तो आप ये कन्वे नहीं करना चाह रहे थे, बट आपने ये बोला है कि उन्होंने प्रोसीड लिया हुआ है लिक्वर स्कैम से, इसलिए वो जेल में है पीएमएलए के अंडर ना, ये कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है अभी, ईडी सीबीआई कहीं भी प्रूव नहीं हुआ, इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो उसके लिए अलग भाषा यूज होती है, राइट, दीज आर दी एलिगेशन, इसलिए ही इज इन, राइट, वॉट एवर। सो डू नॉट टेल कि भाई हाँ लिया ही है, करप्ट है ना, ऐसा लग रहा था कि यू आर लाइक डिसोनिंग हिम कि हाँ उन्होंने किया ही है, ऐसा भाषा से लगा बोलने पे, विच इज नॉट गुड। जरूरी नहीं है कि पूरी पैनल वहां बैठी है वो सेफरन हो, ठीक है, या वट एवर द पॉलिटिक्स इज बिहाइंड इट, देयर माइट बी स्कैम, बट आई एम नॉट अवेयर, नीदर यू शुड बी। तो जो कोर्ट की भाषाएं हैं, जो लीगल भाषा है, यूज दैट, राइट। एनीवे हमारे कंट्री में सबका राइट होता है, जब तक कोर्ट उसको वो नहीं कर देगा, वी कॉल इट एलिगेशंस, एक्यूज्ड, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो ये एक हो गया। बाकी ट्राइबल्स के बारे में पढ़ना है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा बुकिश सा आंसर लग रहा था कि हाँ इकोसिस्टम इकोलॉजी, अम्ब्रेला स्पीशी, कीस्टोन स्पीशीज, थोड़ा सा और बेटर तरीके से कर लो। बार बार कैट डॉग को मत बोलो अपने आंसर में, ठीक है, वरना फिर और इशू, दिल्ली में स्ट्रे डॉग का इशू है, वो कुछ और शुरू हो जाएगा, राइट। तो वो भी प्रिपेयर किया है तो बोल दो, बट वो फिर शुरू हो जाएगा वो वाली बातें करना। प्लस कैट डॉग आर नॉट वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इट इज ऑल राइट, एक बार मेंशन कर दिया आपने, 2 या 3 बार मेंशन किया कि यू आर कंपैशनेट, ये वो, तो उसको मिनिमाइज कर सकते हो। Yes. दूसरा है कि दिस इज अ फर्स्ट इंटरव्यू यूपीएससी का, एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि डू नॉट गेस, नेवर गेस अंटिल अनलेस एंड अंटिल अलाउड या आस्क्ड टू डू, राइट। क्योंकि मैं बोल रहा था ना कि 3 चीज जो मुझे लगती है कि जो बच्चों में जिसमें 200 प्लस नंबर लाते हैं वो है, वन इज क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, ठीक है। दूसरा आई सेड कि दे आर जनरली ब्रीफ पॉइंटेड, राइट, ब्रीफ नहीं पॉइंटेड है, कि जो पूछा है रेलेवेंट वैसे बोल देते, दे डोंट बीट अराउंड द बुश। Yes. थर्ड थिंग इज दे आर ऑनेस्ट, ठीक है। अब ऑनेस्टी चेक करने के बहुत मापदंड होते हैं, एक मापदंड ये होता है कि somebody इज नॉट टेकिंग टेकिंग गैस, ठीक है, झूठ झूठ गैस करना, झूठ बोलना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब मैंने कहीं आपसे पूछा, मतलब सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साइज्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, चलो वो तो याद नहीं आ रहा था, ठीक है, पास होते थे वो, कॉमन जीएस में पढ़ते भी थे, बट अभी 4 हो गए। बट कहीं भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में, आपको नहीं पता और आप तुक्का मार दे रहे हो, 400, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना, ये जनरल है ना? हमेशा बोल दो कि सर आई एम नॉट अवेयर, आंसर नहीं देने की कोई नंबर नहीं कटते, गलत बोलने के बहुत नंबर कटते हैं। तो Yes. ऑलवेज रिमेंबर दिस इन यूपीएससी, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 8-8 10-10 बार आई डोंट नो बोला, उसके बाद भी दे स्कोर 210+, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल वाइब वाज बेटर फ्रॉम देम। तो गैस वर्क कभी नहीं करना, एक जनरल सा ऑब्जर्वेशन है आपके लिए, है ना। एक चीज मैनरिज्म में बहुत बार ना आपकी ये वाली मूवमेंट होती है आगे पीछे ना, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, खासकर शुरू में, तो
तो ये आगे पीछे मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वी शुड बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये हाँ, ये कभी कभी उनको फिर डिस्ट्रैक्ट करती है, दे माइट वो, तो एनीथिंग विच डिस्ट्रैक्ट वो इज नॉट करेक्ट फॉर इंटरव्यू। तो जैसे कि हाथ मूवमेंट आ जाती है, बट आपकी ये वाली बॉडी पोस्चर का मूवमेंट आता रहता है, तो इसको हो सकता है कभी कैमरे के कारण बोल रहे हो, उसके सामने बोल रहे हो तो आ रहा है, बट जस्ट ट्राई कि थोड़ा सा स्टेबल रहे, थोड़ा बहुत चलता है, नेचुरल है, बट ज़्यादा ऐसे ऑसिलेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये एक बेसिक था, बाकी तो ठीक है यार, बहुत सारे इसी तरह जाओ, थोड़ा बहुत और मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पे आर्टिकल पढ़ लो। नील गाय से ज्यादा बड़ा कन्फ्लिक्ट है ना, ये लेपर्ड एपर्ड का तो गुड़गांव में आ जाता है, न्यूज में देखते हैं ये है, बट दे आर नॉट मेजर। स्नेक से जो भी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जनरली कहाँ होता है, फॉरेस्ट की पेरीफेरी पे, पेरीफेरी पे जनरली जहाँ पे फार्मर हैं, तो वहाँ पे एनिमल करते हैं। प्लस इसका आंसर एक डिसेंट्रलाइज भी आप दे सकते हो कि सेंट्रल इंडिया में अलग एनिमल हैं, नीलगाय स्नेक से, सदर्न इंडिया में जनरली एलिफेंट टाइगर से ज़्यादा होता है, ईस्टर्न इंडिया में भी एलिफेंट इन्वॉल्व है, तो डिपेंड्स ना। बिहार में नीलगाय का इशू है, उत्तराखंड में मंकी का इशू है, तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑल्सो। तो इससे आप समझ रहे हो ना, थोड़ा डीपर, सुपरफिशियल की जगह डीपर आंसर आते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह अप्रोच कर सकते हो ना। बाकी तो ठीक है, यमुना पे थोड़ा प्रिपेयर कर लेना कि व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, व्हाट आर एक्वाटिक एनिमल, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, देयर आर 7-8 बायोडाइवर्सिटी पार्क्स भी हैं दिल्ली में, तो नो लिटिल बिट अबाउट देम। इन जनरल दिल्ली में रहे हो तो कौन कौन सी ट्री है, व्हाट इज स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी सात्विक सर ने ऐसा बोला है कि हो जाता है स्ट्रेस इंटरव्यू कभी कभी, ठीक है, Yes. इतना स्ट्रेस होता नहीं है जनरली यूपीएससी में, बट कभी कभी हो जाता है। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट है जियोलॉजी का, उसका सिविल्स इंटरव्यू में जियोलॉजी में 300 मार्क्स थे, बट उसका इंटरव्यू में कम स्कोर आया, तो वो केरला से गया था, उन्होंने केरला का स्टेट से कुछ पूछा, केरला का भी वैसा इशू जैसे दिल्ली का है सेंटर से, तो वैसे कुछ कुछ पूछा, उसको बोला कि हाउ फुलिशली यू आर आंसरिंग, तो वो उसी में प्रेशर में आ गया, तो उसके बाद उसका पूरा इंटरव्यू खराब हो गया। तो बी काम, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभी ऐसे पैनल मेंबर हो जाते हैं जे कॉन्शियसली पुट यू इन सम स्ट्रेस, तो ऐसा उनका कुछ आपसे पर्सनल वो नहीं होता है कि इसको मैं को परेशान करना है, दे हैव नथिंग टू डू, बट जस्ट दे आर चेकिंग उस सेंस में। तो ठीक है, बाकी तो यही है। आई थिंक इट वाज अ फेयरली लॉन्ग इंटरव्यू, मैं आपको आज ही दे दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग, तो गो थ्रू इट काम दिमाग से, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना। यू हैव Yes. डिसेंट पर्सनालिटी, यू हैव अ गुड फिजिक आल्सो व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज। तो है ना, जैसे मैं पूछा था व्हाट गुड क्वालिटीज डू यू हैव, तो वो भी सुपरफिशियल था, आई वांटेड टू बी मोर पर्सनल आंसर, ठीक है। तो आप मैं यहीं से शुरू कर देना, कैलिस्थेनिक करते हो, फिटनेस में हो, तो सर इट माइट हेल्प, मैं फॉरेस्ट में दौड़ भाग ज़्यादा कर लूँगा, मैं फील्ड Yes. विजिट से नहीं घबराऊंगा, बिकॉज ना आई लाइक बीइंग इन द फील्ड, तो दिख भी रहा है आपके उससे, तो इससे क्लैरिटी आ रही है और एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है, राइट। तो खुद ही के प्रोफाइल से आंसर आएंगे, उससे और अच्छा लगता है बेसिकली, राइट। पर्सनलाइज जितने एग्जांपल दे पाओ, ठीक है, अगर दे पाओ तो इट इज गुड। बाकी वही है, आपका इंटरव्यू उस पर डिवॉल्व करेगा कि हाउ क्लियर यू आर, आप यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, सब कुछ इन दिल्ली रहा है, तो वो लोग डाउट करते हैं कि ये कैसे गाँव, क्योंकि फॉरेस्ट में तो गाँव में रहना पड़ेगा ना। सात्विक सर डुमका में रहते हैं, क्षितिज सर भी सिक्किम के किसी गांव में, दे आर बोथ फॉरेस्ट ऑफिसर, ऋषभ सर वॉज एसडीएम, तो वो भी कोई छोटी सी जगह है। तो ये है पब्लिक सर्विस में, यू विल बी इन वेरी स्मॉल टाउन, टियर 3 टियर 4 टाउन में भी, टियर 2 भी बहुत मुश्किल से मिलता है एट टाइम्स, तो ये इशू आएगा, तो विल यू बी एबल टू कोप विद इट अप, आर यू रियली रेडी, ठीक है। तो उस पर और एक सब्सटेंशियल आंसर आना चाहिए, ये एक रहेगा कॉमन, है ना। Yes. चलो आई थिंक काफी हो गया, है ना, तो आई लैंड द सेशन हियर। Okay, sir. चलो, बाय ना, डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस, गो विद गुड कॉन्फिडेंस, इस फीडबैक पे काम करना, डेफिनेटली आपका 20 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेगा आज के मुकाबले, राइट, इन योर इंटरव्यू। Okay, sir. Thank you, sir. Good night. बाय।